हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस ऑडिटिंग। ये है हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे एडवांस ऑडिटिंग एमकॉम सेकेंड ईयर पार्ट 2 सेमेस्टर 3 एज पर रिवाइज सिलेबस अंडर NEP 2020 of MCOM course under the Mumbai University with effect from June 2024। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एमकॉम में आपके एडवांस ऑडिटिंग का क्या पेपर पैटर्न होने वाला है। तो सबसे पहले आप जान सकते हैं कि हमारे पास 4 क्रेडिट्स होंगे इस सब्जेक्ट में। 4 क्रेडिट्स का मतलब है कि ये पूरे 100 मार्क का पेपर है और आपको ये 100 मार्क जो है ये 50-50 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले 50 पार्ट आप देख सकते हैं। 50 पार्ट जो है वो है पहला जो 50 मार्क का है, दैट इज कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। इस 50 मार्क में से सबसे पहले आपको 4 बड़ी कैटेगरीज दी हुई हैं। उसमें आपको क्या करना है, 10 मार्क का जो होने वाला है आपका पेपर प्रेजेंटेशन या फिर केस स्टडी राइटिंग, प्रेजेंट अ प्रोजेक्ट और राइट अ डिटेल केस स्टडी। ये आपका कॉलेज आपको बताएगा कि इसमें से आपको क्या करना है एग्जैक्टली। इसी तरीके से नेक्स्ट 10 मार्क के लिए आपको करना है वो क्विज हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है। पार्टिसिपेट इन क्विज, ग्रुप डिस्कशन और रोल प्लेइंग एक्टिविटी। ये भी अगेन आपका कॉलेज ही आपको बताएगा कि इसमें इन सभी एक्टिविटीज में से आपको कौन सी करनी है। इसी तरीके से नंबर 3 में आपको पेपर प्रेजेंट करना है जो कि सेमिनार प्रेजेंटेशन होगा। अगेन वो भी 10 मार्क के लिए होगा। प्रेजेंट अ पेपर और गिव अ सेमिनार ऑन अ टॉपिक। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा आपके टीचर के द्वारा, वही टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना होगा, एज अ सेमिनार कंडक्ट करना होगा आपको खुद, यानी उस पर लेक्चर आपको देना होगा। ये और वो टॉपिक अगेन आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग होगा, लेकिन ये भी टॉपिक आपको आपके सब्जेक्ट टीचर आपका कॉलेज ही आपको बताएगा। नाउ द 4th वन इज क्लास टेस्ट। ये क्लास टेस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये 20 मार्क का होने वाला है और ये क्लास टेस्ट अगेन आपके कॉलेज के अंदर ही होगा क्योंकि ये इंटरनल इवैल्यूएशन है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है एंड मार्क्स अवॉर्डेड फॉर द क्लास टेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें कितना कैसे और क्या पेपर पैटर्न होगा इस 20 मार्क का, ये भी अगेन आपका कॉलेज ही डिसाइड करेगा। सो इन शॉर्ट, the entire continuous evaluation, that is an internal evaluation, will be conducted by the college in your college. Okay, I hope आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हो गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि जो नेक्स्ट 50 मार्क है वो नेक्स्ट 50 मार्क्स कौन से हैं। वो नेक्स्ट 50 मार्क्स हैं सेमेस्टर एंड एग्जाम, जो कि हम इस सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, हमारे 3rd सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, एडवांस ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं। इस एडवांस ऑडिटिंग में आपको क्या क्या सीखने मिलेगा, यानी पेपर पैटर्न कैसा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, यानी ये यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न है जहाँ पे आपका सेंटर लगेगा, आपको दूसरे कॉलेज में आके जो एग्जाम लिखना होगा उस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। वो एग्जाम में जो पेपर पैटर्न होगा वो इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए 10 मार्क का, जो कि होगा केस स्टडी, एनालाइज एंड सॉल्व द गिवन केस स्टडी। आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा 10 से 15 लाइन का, उस 15 लाइन के आंसर्स आपको लिखने होंगे एज पर द गिवन केस स्टडी। ठीक है, कितने मार्क का होगा, एक ही केस स्टडी दिया जाएगा, एक ही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 10 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा का पूरा मैटर करता है आपका 20 मार्क का। कैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 4 क्वेश्चन हो गए, 2, 3, 4, 5। हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स और हर क्वेश्चन को कितना मार्क्स है, 10 मार्क्स है। तो हर क्वेश्चन को 10 मार्क्स हो गया। इसका मतलब क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क का, 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी 2, 2, 3, 4, 5 हो गया 10 मार्क का। तो टोटल कितना हो गया, 50 मार्क्स। तो 50 मार्क का ये आपका एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, जो आपको सेंटर लगाएगी दूसरे कॉलेजेस में। तो
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको क्लियर हो गया, दैट इज योर केस स्टडी 10 मार्क के लिए, और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 तो 10 मार्क का, यानी 2 to 5, यानी 2, 3, 4, 5 कितने मार्क का, 10 मार्क का। और हर क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी होगा, या तो ए कीजिए या तो बी कीजिए, पूरा 10 मार्क का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए होगा बी होगा, या तो ए कीजिए या तो बी मार्क का, बी कीजिए 10 मार्क का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए होगा बी होगा, दोनों में से कोई एक कीजिए 10 मार्क का। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्वेश्चन ए होगा और बी होगा, आपको दोनों में से कोई एक करना है 10 मार्क का। आंसर एनी वन ऑप्शन पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में से आपको या तो ए सेलेक्ट करना है या तो बी सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में ए लिख रहे हैं और बी भी लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप हर क्वेश्चन कंपल्सरी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी कंपल्सरी, 3 भी कंपल्सरी, 4 भी कंपल्सरी, 5 भी कंपल्सरी। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी, या तो ए लिखना या तो बी लिखना, दोनों नहीं लिखना। इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? तो स्टार्टिंग में आपने देखा इंटरनल आपका जो है वो 50 मार्क का जो पूरे सेमेस्टर के बेसिस पे होगा, और एक्सटर्नल जो सेमेस्टर एंड एग्जाम है वो भी 50 मार्क का। तो टोटल आपके सब्जेक्ट हो गए, एडवांस ऑडिटिंग के मार्क्स हो गए 100 मार्क। टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जो आपका साल भर होने वाला है, यानी सेमेस्टर भर होने वाला है, 50 मार्क का जो आपका इंटरनल है, कंटिन्यूस इंटरनल, और इसी तरीके से 50 मार्क का जो आपका ना सेमेस्टर एंड एग्जाम जो आपका सेंटर लगने वाला है 50 मार्क का। टोटल मार्क्स का आपका एडवांस ऑडिटिंग का आपका मार्क्स हो गए 100 मार्क्स। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न एज पर न्यू सिलेबस, एज पर NEP 2020। आई होप आपको अभी लेक्चर नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ पेपर पैटर्न समझाया गया। आने वाले लेक्चर्स में यानी लेक्चर नंबर 2 में क्या सिलेबस होने वाला है, और लेक्चर नंबर 3 से क्या क्या वो यूनिट क्या क्या कंसीडर करती हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो आने वाले लेक्चर्स में हम जरूर सीखेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी क्वेरी डालें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ लक।